दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान पैटर्न लेकर आई हूँ। सिर्फ 4 लाइनों के पैटर्न से मैं आपको न्यूबॉर्न साइज बीनी बनाना सिखाऊंगी। मेरे बिगिनर्स फ्रेंड्स के लिए ये एक बहुत ही आसान पैटर्न है। इस पैटर्न में मैं 3 प्लाई यार्न इस्तेमाल कर रही हूँ, वाइट और ब्लू कलर में। सीजर है और 5 mm क्रोशे हुक। इस पैटर्न में इस्तेमाल होने वाली स्टिचेस को आप नोट कर लें। पैटर्न का आगाज मैं मैजिक रिंग बनाकर कर रही हूँ। राउंड 1 का आगाज हम चेन 2 बना के करेंगे और इस राउंड में हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया भी मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। बारह डबल क्रोशिया मुकम्मल हो गई हैं। अब हम जान को खींच के मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। पहले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाकर हम अपना राउंड 1 कंप्लीट करेंगे। राउंड 2 का आगाज भी हम चेन 2 बनाकर करेंगे। इस राउंड में हम हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया हम सेम स्टिच में बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है। दूसरा डबल क्रोशिया भी हम इसी स्टिच में बनाएंगे। दूसरे स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह इस राउंड के इख्तिताम पर हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आप साथ साथ स्टिचेस को काउंट करते जाएं। देखें ये हमने 1 2 3 और ये 4 स्टिचेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे हम और अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। सर्कल कंप्लीट हो गया है। आप एक बार काउंट कर लीजिएगा। ये टोटल 24 डबल क्रोशिया होने चाहिए। पहले डबल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच बना के राउंड 2 को कंप्लीट करते हैं। राउंड 3 का आगाज भी हम चेन 2 बनाकर करेंगे। सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे राउंड में हमने यही पैटर्न फॉलो करना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम एक बार स्टिचेस को काउंट कर लेते हैं। पहले स्टिच में डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल डबल क्रोशिया हमने बनाया है। यही पैटर्न हमने फॉलो करना है थ्रू आउट द राउंड और राउंड के इख्तिताम पर हमारे पास 36 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाकर हम अपना राउंड 3 कंप्लीट करेंगे। स्टिचेस को एक बार फिर काउंट कर लीजिएगा, ये टोटल 36 डबल क्रोशिया होने चाहिए। राउंड 4 का आगाज़ भी हम चेन 2 से करेंगे। सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फोर्थ राउंड में हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, 2 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार फिर से देखें, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारा पैटर्न है जिसको हम थ्रू आउट द राउंड फॉलो करेंगे और हमारे पास लास्ट में 48 डबल क्रोशियास बनेंगे। 48 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। पहले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बना के राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। मेरे बिगनर्स फ्रेंड एक बार अपने स्टिचेस को काउंट कर लीजिएगा, ये 48 डबल क्रोशिया होने चाहिए। 4 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर हमारा न्यूबॉर्न बेबी का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इससे आगे हम कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे और हर राउंड में 48 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 5वें राउंड का आगाज़ भी हम चेन 2 बनाकर करेंगे। सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह हम पूरे सर्कल में एक एक डबल क्रोशिया ही बनाते जाएंगे और टोटल 48 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हम कोई भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे और आगे हम जितने भी राउंड्स बनाएंगे उनमें कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। इसी तरह हर स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपना राउंड 5 कंप्लीट करेंगे। पहले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बना के राउंड 5 को कंप्लीट करते हैं। इस राउंड के इख्तिताम पर हमारे पास 48 डबल क्रोशिया हैं क्योंकि हमने इस राउंड में कोई इंक्रीज़ नहीं किया। 5वें राउंड के इख्तिताम पर मेरी कैप की शेप कुछ इस तरह से हो गई है। ये देखिए, मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। 5 रोज़ हमने बना ली हैं। मज़ीद हम 7 रोज़ और बनाएंगे ताकि हम 5 इंच तक अपनी बीनी का साइज़ कंप्लीट कर लें। 12वें राउंड का इख्तिताम भी हम अपने पहले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बना के करेंगे। 12 राउंड्स कंप्लीट हो गए। हमारी बीनी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हम इसको यहाँ पर क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक रो और बनाऊंगी जिसमें मैं ब्लू कलर का बॉर्डर देना चाहती हूँ। इसके लिए लास्ट डबल क्रोशिया के बाद जब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे तो हम उसको कुछ इस तरह से बनाएंगे। हम वाइट यान की बजाय ब्लू यान को
दोनों वाइट लूप्स में से बाहर खींचेंगे। वाइट लाइन को खींच के टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब चेन 1 करेंगे। सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमारा राउंड 13 है जिसमें हम ब्लू कलर से कैप का बॉर्डर बना रहे हैं। सब स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम 13 राउंड को कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बना के राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हम यार्न को यहाँ कट करेंगे और नीडल की मदद से यार्न को सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पे हम कुछ बैक साइड पे कुछ रैंडम स्टिचेस बनाएंगे। ऑब्वियसली हिडन स्टिचेस बनाएंगे हम। एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे। बहुत ही आसान बीनी हमारी रेडी हो गई है। ये ब्लू बॉर्डर मैंने बेबी बॉय के लिए दिया है। आप इसकी जगह पिंक कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कलर भी आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। ये कैप 3 to 6 मंथ्स और 9 मंथ्स के बेबी के लिए है। ये 5 रोज़ पैटर्न है। इसमें मैंने टोटल 15 रोज़ बनाई हैं। रोज़ को आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिंक कलर का बॉर्डर बेबी गर्ल के लिए दिया है। कैप के साइजेस आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बेबी गर्ल की कैप पर आप ये खूबसूरत फ्लावर लगाकर इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। फ्लावर का पैटर्न मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।